अर्धमाने क्या होता है? नहीं, लखपति अलग है। अर्धमाने क्या होता है? अर्धमाने अर्धमान होता है आधा, ठीक है ना? अर्ध लखपति यानी आधा लखपति। किसको गया है? किसको कहेंगे आधा लखपति? किसको कहेंगे? जिस पर कितने पैसे हो? 50,000। कितने हो? 50,000 रुपए हो, उसको कहेंगे हम अर्ध लखपति। तो ये जो परीक्षा है NMMS, इन परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास करोगे तो सरकार आपको लगभग 50,000 रुपये देगी, ठीक है ना? तो इसके बारे में बताना है कि आपको मैं तो बता रहा हूँ आपको, फिर आप पीछे गाली देते करो। ये चीज बताए गए, अपना कोर्स करेंगे, इसकी पढ़ाई करें। तो बताना है इसके बारे में। अरे मैं अपना गला फाड़ूं तो मैं समझा रहा हूँ, पीछे गाली दो, पीछे दे दूं तो कोई फायदा उससे नहीं है। यदि समझो, परीक्षा दो तो मैं समझाऊं इसके बारे में, तो नहीं दो तो मैं तो नहीं बताऊंगा। क्या करना है? बताना है। तो इसके लिए पहली शर्त है सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में अध्ययन होना चाहिए, ठीक है ना? कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे परीक्षा को दे सकते हैं। तो ये बच्चे कौन सी क्लास में? ये बच्चे कौन सी क्लास में? अब अप्रैल में कौन सी क्लास में जाएंगे? 7 में जाएंगे। एक साल बाद जब 8वीं आ जाओ तो परीक्षा दे पाओगे, ठीक है ना? दूसरी शर्त है सरकारी स्कूल की कक्षा 7 पास करनी है, और कक्षा 7 में कम से कम 55% होना चाहिए, इससे कम नंबर नहीं होनी चाहिए। कम है तो फॉर्म नहीं कर सकते। तो पढ़ाई अच्छी करनी है कक्षा 7 में, ठीक है ना? पास ही होना है, अच्छे नंबर लेकर आए। SC/ST का कोई बच्चा है तो उसके लिए 5% की छूट, यानी 50% नंबर के लिए इससे कम नंबर नहीं आने चाहिए, ठीक है? तीसरी शर्त है माता पिता। माता पिता सबके होते हैं क्यों भाई? तो माता पिता होते हैं, उसके नहीं होते हैं तो उनके चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, मामा मामी हैं, मौसा मौसी हैं, बुआ फूफा हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी, कुछ होता है वो बच्चों की देखभाल करता है, उसे बोलते हैं अभिभावक। तो या तो माता पिता या अभिभावक। उनकी जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो सामान्यतः गांव में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होती है। क्यों? क्या होते हैं? किसान होते हैं या मजदूर होते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। सरकारी नौकरी वाले कम होते हैं, ठीक है? सरकारी नौकरी वालों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं, ठीक है? तो अब इस परीक्षा से देने से पहले आपको स्कूल में बताना पड़ेगा कि हमारे माता पिता की या अभिभावक की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम है। वो लिख के देना पड़ेगा स्कूल में पहले आपको। यदि हम परीक्षा पास हो जाएंगे तो इसका सर्टिफिकेट बना के हम देंगे, हमारी जिम्मेदारी होगी। इसकी जिम्मेदारी तब फॉर्म भरा जाएगा। आप फॉर्म भर दो, एग्जाम पास है, फिर तुमको स्कूल वाले जाने कहाँ से बनाओ सर्टिफिकेट? स्कूल वाले नहीं आए और पैसे उसको मिलेंगे, आपको मिलेंगे। तो आपका काम है ये परीक्षा का फॉर्म भरवाना, स्कूल का काम है। परीक्षा का एडमिट कार्ड देना स्कूल का, परीक्षा देने जाने का काम स्कूल का थोड़ी है। रिजल्ट तो मिलेंगे, स्कूल वाले तो लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे, आपके घर वाले लेके जाएंगे स्कूल। कहाँ से? गांव से परीक्षा सेंटर पड़ेगा, बाड़ी बड़े सेंटर पड़ेगा। तो बाड़ी तक ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? घर वाला जिम्मेदारी है। कैसे किसको मिलेंगे? तो जिम्मेदारी किसकी है? तो परीक्षा का फॉर्म कौन भरेगा? स्कूल वाले। एडमिट कार्ड कौन देंगे? स्कूल वाले। उसको फोटो छुपाने का काम क्यों? फोटो कौन को है? फोटो कौन छुपाएगा उस पर? तो फोटो छुपाने की जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। फोटो को साइन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो कोई गुरु जी ने साइन कर दिया, जाकर मोहर लगाएगा। सारे काम पूरा करके एडमिट कार्ड लेके, आधार कार्ड लेके, जो चीज मांगे वो सब चीज लेके कहाँ पहुंचना है? बाड़ी सेंटर, गांधी सेंटर वहां पे किसको लेके? अपने घर से बड़ा जो भी हो, माता हो, पिताजी हो, भैया हो, ताऊ जो भी हो, लेके वहां पर जाना है और समय से पहले पहुंचना है। और परीक्षा आपकी है परीक्षा से पहले पहुंचना है टाइम पे, ठीक है? क्लियर? परीक्षा दे दी। परीक्षा में क्या आएगा? परीक्षा में 2 पेपर आएंगे, एक का नाम है सेट, एक का नाम है मैथ। सेट का अर्थ है शैक्षिक योग्यता परीक्षा। इसमें कक्षा 7 और कक्षा 8 के विज्ञान के प्रश्न, गणित के प्रश्न और सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आएंगे। तो कक्षा 7 के और 8 की तैयारी अच्छी करनी है किताबों की।
और नेट नेट का मतलब मानसिक योग्यता परीक्षा क्या है? मानसिक योग्यता परीक्षा। इस परीक्षा में कुछ चित्र हो सकते हैं, कुछ अंक हो सकते हैं, ठीक है ना। उसकी तैयारी के लिए इस परीक्षा के पुराने पेपर या बाजार में हेल्प की वो पुस्तकें जो लेकर तैयारी कर सकते हैं। दोनों पेपरों में 90 बनाएंगे और प्रत्येक का एक अंक है और प्रत्येक प्रश्न को करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। 90 मिनट इसमें 90 मिनट कितने हो गए जोड़ के? 90 मिनट जोड़ेंगे तो भाग भाग से 180 मिनट। 180 मिनट कितने कितने घंटे हो गए? 180 घंटे कितने हो गए? 3 घंटे हो गए। और आधे घंटे पहले बैठना पड़ेगा एग्जाम में। जैसे पेपर होता है आपका आजकल 1 बजे से, तो साढ़े वाले स्कूल आना पड़ता है तब टिकट। ऐसे यहाँ पर पेपर अमाउंट 10 बजे, होने वाला है 9:30 बजे, तो 9 बजे पहुँच जाओ सेंटर, ठीक है ना। जो चीज़ मांगे आधार कार्ड लेके आना है, एडमिट कार्ड लेके आना है, कॉपी वो पेंसिल है, रबड़, जो भी सब चीज़ तैयारी करके जानी है। क्योंकि मान लो इस परीक्षा रही, परीक्षा आप देने पहुँचे लेट हो गए या कोई चीज़ रह गई, उन्हें क्या करके बाहर जाओ तो फिर पेपर दे पाओगे? फिर पेपर कब होगा? फिर उसके बाद अब इसमें अपने नौकरी देने में सीखने के साधन जितने बच्चों में नंबर आ जाएगा तो क्या लाभ मिलेगा आपको? कक्षा 9 से 12 तक सरकारी स्कूल में पढ़ने पर सरकार आपको 1000 रुपये महीने देगी, ठीक है ना। एक रुपये कितने महीने होते हैं? और 4 रुपये कितने महीने होंगे? 36 हैं 12 48,000 सरकार आपको 48,000 रुपये देगी आपको, ठीक है। 12,000 में पास कर दी, 10वीं पास कर दी, फिर 12,000, 11वीं पास कर दी, 12 पास कर दी। हर बार अच्छे नंबर पास कर जाओ तो सरकार आपको 12 करके 4 बार कितने दे देगी? 48,000। और शर्त ये किसी वर्ष फेल नहीं होना है, हर वर्ष अच्छे नंबर आने हैं। टीसी लेनी है तो सरकारी से सरकारी में जाना है, प्राइवेट में तो सरकार आपको कितने रुपए दे देगी? हमें कितने रुपए चाहिए? कितने कम रह गए? 2 लाख और मिल जाएंगे। कितने हो जाएंगे? क्या क्या कहलाएंगे? नाम जाओ, नाम होगा बोलो जाओ। हमारे गांव को कृष्ण कुमार वो अर्धलक्ष्मी होने वाला, लाली यानी श्यामा वो कौन होने वाली है? तो आपका घर में, परिवार में, स्कूल में जहाँ भी आओ वहाँ क्या होगा? नाम होगा, सम्मान, ठीक है। और समस्या रह गई, क्या समस्या रह गई? 2,000 रुपये कम लग गई। अब 2,000 रुपये कहाँ से आ सकते हैं बताओ? 2,000 रुपये कहाँ से आ सकते हैं? गाँव में कहाँ से है गाँव? कैसे पेड़ लगा हुआ है, ऐसा पेड़ है, ऐसा पेड़ हो उसमें कैसे लगे रहते हैं, उसको जैसे हिलाते हैं तो 100 के नोट लोग करते हैं, वहाँ चले जाएंगे कांसपुरा, जैसे हिलाएंगे 100 के नोट टपक पड़ेंगे, बटोर लाएंगे और क्या सही है। तो कहाँ जाएंगे? 100 के पेड़ को हिला देंगे, सही है। कब जाएंगे कांसपुरा? अभी चलेंगे, लाओ अभी लेंगे वहां से। कहाँ लगा कांसपुरा में 500 का पेड़ हैं? अरे अभी तो कह रहे हैं वहां पे, कहाँ लगा 500 का पेड़? नाने लोगों तुम तो लोगों को कब तो नहीं लोगों फिर कहाँ दिया है? 2,000 रुपया कहाँ जा सकते हैं? कौन से जा सकते हैं? किसने 2,000 रुपया कहाँ से आ सकते हैं? कमा के कमाने कहाँ जाएंगे? का वो खेत पे, का वो घर पे, का वो फैक्ट्री में, का वो दुकान पे काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेंगे? सरकार के में 18 वर्ष से कम आयु के 12 साल का यदि काम करके पाए गए तो बाल तक रोकथाम अधिनियम के तहत जो उसके मालिक हैं उनको जेल हो जाएगी। तो काम करके पैसे नहीं मिलेंगे, पैसों का नहीं है, काम फिर कैसे काम कर सकते हैं बताओ? एक बच्चे ने बताया गाँव के बच्चे ने, ऐसा बड़ी बात है काम क्यों? घर वाले काम करके आते शाम को, वो कमरे में कूदे में कपड़े डाल देते हैं, आते कपड़े, और कपड़ों में क्या होते हैं? कैसे होते हैं? 50-100 के लेते हैं कमरे में।
आज ताऊ के वेंदे, कल बाबा के वेंदे, फिर दादी के वेंदे, फिर ताई के वेंदे। ऐसे साल भर में कितने जाएंगे? हो जाएंगे? तो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? चोरी करने में दिक्कत नहीं है? कहाँ आते हैं? तो कहाँ जाओ चोरी थी? बाप तो लगेगा घर वाले के हाँ करन हुआ है चोरी करना। तो दिक्कत थोड़ी घर वालों को? दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है? नहीं तुम लोग कहते हाँ करन ने चोरी हुआ था। और सावर से देंगे हाँ सावर और चोरी कर कहेंगे? तो क्या करेंगे? घर वाले क्यों करेंगे? मारेंगे नहीं? घर वाले क्या करेंगे? पूजा करेंगे घर वाले का। अभी जब तुम कर रहे हो चोरी कर रहे हो पहले तो मारेंगे भी नहीं कर रहे हो और फिर क्या दे देंगे? जेल भेज देंगे सरकार ये पैसे नहीं देगी। क्या बोलते पैसा बच्चा तो चोर है अभी तो चोरी कर रहे हो तो 2000 चक्कर में 4000 बहुत चले जाएंगे। तो चोरी तो करनी चाहिए। हाँ नहीं करनी चाहिए। फिर कहाँ से पैसा है? पैसों का पेड़ है नहीं है, काम कर नहीं सकते, चोरी कर नहीं सकते, फिर कहाँ से पैसा है? सरकार दे तो दी 18,000 रुपया। अभी पिछले महीने 9 अगस्त को हुआ था क्या कुछ? 9 अगस्त को पिछले महीने मतलब पिछले साल 9 अगस्त में कुछ हुआ था क्या कुछ? हुआ हैं? कहाँ हुआ वो? हुआ घर जाएंगे वे लेके तो भाई माता श्री वहाँ गई थी, मामा गई थी। कहाँ हुआ था 9 अगस्त को? रक्षा में क्या होता है उस दिन? तो क्या होता है उस दिन? रक्षाबंधन में क्या होता है? को किसके? क्यों क्यों बांधी राखी? राखी बांधते क्यों बांधते? राखी बांधते बहन भगवान से प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? मेरे भैया की रक्षा करना, भैया मेरा स्वस्थ बना रहे, बड़ा बने, जिससे क्या हो बड़ा होकर मेरी सहायता करे, सुरक्षा करे। ठीक है ना? उसके लिए क्या करती है बहन भगवान से साल में 3 बार करती है साल में। ये तो रक्षाबंधन पे। तो उसके बाद भाई दूज। कौन सी वाली पे? होली पे क्या? दीपावली पे? होली पे नहीं करती? हाँ 3 बार करती बड़ी प्रार्थना। बाकी रोज प्रार्थना करती है। ठीक है ना? तो भैया बदले में क्या देता है? कैसे क्या करेगी बहन? अपनी अपनी गुल्लक में इकट्ठा कर ली। दूध में क्या आती है? फुलरिया तो उसमें बच्चे क्या लगाते कान में? लगाते हैं। बदले में क्या मिलते हैं? टिश्यू नहीं आते हैं। टिश्यू लेके घूमते हैं गाँव के अंदर। कौन सा गाना गाते हैं? क्योंकि गाना गाते हैं कोई? कौन सा? याद ही नहीं है? कौन सा है? याद है किसी को? अरे किसी को याद नहीं है? हैं? बोलो सुनाओ कौन सुनाएगा? सुनाओ कौन सुनाएगा? याद है किसी को? किसी को याद नहीं है? सुबह पुकार रहे हैं। हाँ सुनाओ साहब। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलने वाला बोला है। अधूरा मुझे करो। बोलने खड़ा है। साहब खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। तो नहीं क्यों कर रहे? तो तुम क्या है? बात घोड़े बात है क्या? यदि वहाँ के घर पे जाके चिकन भाई को गाँव ना करेंगे। मान 2 लाइन सुनाई है ना? तू सुना दे चल। तू कहा देना है? कौन सुनाएगा? सुना बाबा। एक लाइन तुमको एक लाइन सब गाएंगे। हाँ बोलो। पैसे नहीं पैसे तो इसमें तो वो आता है कि 1020 को है तो एक गाना था वो ज्यादा गाना था एक तो गाना कौन सा आता है? सुनाओ। याद है नाच का था 10 नोट 20 को हटको नहीं 10 नोट 20 को एक लाइन नहीं गाएंगे। हाँ रोटी खाएंगे
आगे 20 रुपए, ऐसे 5 जगह चले गए, कितने रुपए हो गए? ऐसे 7 दिन जाते हैं, 7 दिन 700 रुपए हो गए। ठीक है, तो उन पैसों का आगे इकट्ठा करना है। फिर आती है नवरात्रि आती है, 9 दिन व्रत रखते हैं, 9वें दिन फिर कन्या लावा को भोजन मिलता है, ठीक है ना, उसके बदले में पैसे मिलते हैं कन्या को, लांगरों को। फिर शादी ब्याह में जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, अपने चाचा चाची मामा मामी आते हैं, तो आते आते पैसे दिए हैं, बारात में जाते हैं। जब जब पैसे मिले उन पैसों को कहाँ इकट्ठा करना है, और जरूर तो खर्च भी करना जरूर है, ठीक है ना। ये पैसा कहाँ दे रही सरकार? आपके बैंक खाते में। सरकार के में जब पैसा बैंक में जमा होता है तो उसके बदले में ब्याज मिलती है, कुछ ब्याज के पैसे कुछ 4 साल में आ रहा था, कितने रुपए जाएंगे? कितने रुपए हो गए? 50,000 बढ़ जाओ। तो उसके लिए आप समझो आसान नहीं, आसान काम नहीं, क्योंकि परीक्षा दोगे अच्छे नंबर आएंगे, इतने बच्चों नंबर आएगा तब पैसे मिलेंगे। आप तो अगर परीक्षा देके नंबर मिल जाए ऐसा संभव, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। इसे कक्षा 8 तक पहुंचते पहुंचते सारा कोर्स अच्छी तरह याद होगा तो नंबर आएगा अच्छे नंबर, वरना अच्छे नंबर तो दौड़ में। कितने स्कूल हैं? 1000 के आसपास स्कूल हैं, लगभग 8वीं तक के जो स्कूल हैं 1000 के आसपास स्कूल हैं। हर स्कूल से 10 बच्चे बैठे हो गए, 10,000 बच्चों को सरकारी स्कूल के 10,000 बच्चे परीक्षा देंगे, उनमें से आपको नंबर आने हैं बच्चों में, तो इतना आसान काम। तो ये परीक्षा तैयारी करके देंगे, क्लियर। विज्ञान पढ़ते हो? विज्ञान कौन आता है? विज्ञान कौन सी आई है? कौन सी साइंस किट में आप क्या क्या देखा? साइंस किट में साइंस किट क्या क्या देख लिया? साइंस किट है नहीं होगी तो नहीं आ रही, साइंस किट आएगी। साइंस किट में भी सामान आएंगे आपके, चुंबक है, लेंस है, लिटमस पेपर है, तो जब भी आ जाए सामान तो सामान को अच्छी तरह देखना है कौन सा सामान क्या काम आता है, ठीक है। उससे थोड़ी जानकारी आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो विज्ञान है, गणित है, तो जितना पढ़ लोगे समझ लोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। गणित सबको आता है? सवाल पूछे गणित पे जल्दी किसी को लीटर हो तो लीटर नहीं रहोगे हैं? लीटर नहीं रहोगे। सीधा बैठना, एक सवाल है, कोई बच्चा बाजार में गया, बाजार में मांगा दुकानदार से पेन और पेंसिल, क्या मांगा? पेन और पेंसिल। तो उसने पेन पेंसिल के 11 रुपए ले लिए। कितने रुपए लिए? 11। और उसने पूछी कि भैया पेन कितने का है, पेंसिल कितने की है? क्या करोगे? घर में कुछ पैसे सामान ले जाओ, जा करते हैं। अब वो परेशान हो जा रहा है, घर पे क्या बताऊंगा मैं, तो उसने दूसरा तरीका अपनाया। नहीं बताया कि मानो घर वाले कहें कि पेंसिल ले जा, पेन ले आ, तो कितने रुपए लेके आऊं मैं? तो वहां गई 10 रुपया ले आई और पेंसिल ले आई। पेंसिल शब्द है, पेंसिल न तो टूटे न घिसे न खराब हो, तो पेंसिल वापस ले लूंगा मैं। और संग में कितने रुपया? तब पेन दूंगा मैं। इसका मतलब पेन से पेंसिल कितनी में पेंसिल कितना महंगा हो गया? 10 रुपए महंगा हो गया। कितना महंगा हो गया? 10 रुपए। अब कोई पूछे कि पेन कितने का, पेंसिल कितने की, कैसे बताओ कितने का पेन, कितने की पेंसिल? पेन 10 का और पेंसिल 1। तो क्या कर ले? तो हम कह रहे हैं पेन और पेंसिल कितने का? 11 रुपए का, और पेन 10 रुपए का, पेंसिल 1 रुपए की। सही है। उसने क्या कहा था कि पेंसिल ले आना और 10 रुपए ले आना, पेंसिल ले आना और 10 रुपए ले आना, तो क्या मिल जाएगा? पेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पेन। सही है। पेंसिल कितने की? 1 की। और कितने रुपए लाने हैं? 10। क्या मिलेगा? पेन कितने रुपए का? 10। तो क्या हो गया? 1 और 10 बराबर 11 नहीं है। पेंसिल कितने की है? 1 की। पेन कितने का है? 10 का। 1 और 10 कितने हो गए? अरे 1 और 10 11 कहाँ हुए? 10 हुए। आपने क्या कहा? पेंसिल और 10 रुपए ले आना है। और क्या ले जाना? पेन कितने की?
पेन कितने का? लिख दिए, 10 लिख दिए। यहाँ पे तो क्या होगा? 1 और 10 10 होते हैं, सही है। 1 रुपए में 10 रुपए जोड़ने से कितने हो जाएंगे? 10 है। कहाँ गए हैं? होते तो हैं, वो तो मुझे पता है, पर यहाँ तो नहीं हो रहे। यहाँ तो इसका मतलब क्या है? ये उत्तर कैसा है? सही है गलत है? सही है। तो ये कहाँ सही बैठ रहा है? गलत बैठ रहा है। इसका मतलब उत्तर कैसा है? गलत है। इसका मतलब उत्तर सही कितने का होना चाहिए? पेन पेन तो महंगा है ना। पेन 10 का मानोगे तो उत्तर सही नहीं बैठ रहा हमारा। तो गड़बड़ी गड़बड़ी। पेन 5 का, पेंसिल 6 की। पेंसिल तो सस्ती है ना। अभी क्या बड़ी बात बताओगे? क्या पढ़ा दिया? बीजगढ़ पढ़ा दिया? बीजगढ़ पढ़ाया? बीजगढ़ कैसे नहीं? बीजगढ़ ये तो सही, लेकिन वो नंबर ही नहीं आ पाया, प्रोग्राम ध्यान चल गया ना। अच्छा चलो मेरा बनाएंगे, बीजगढ़ बनाएंगे आपको तो थोड़ा समझ आ जाएगा। थोड़ा सा आपको इसको सॉल्व जो करते हैं x + y से करते हैं, है ना। x + y बराबर 11, x - y बराबर 10। इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने तो समझाया तो और समझ आ जाएगा। बाकी मैं और कैसे समझाऊंगा आपको। अब ऐसे समझे उसको, अब ऐसे समझे कि पहले इसको कितने रुपए दिया है? उसको 11 दिया है, फिर 10 रुपए उसको और दे। दो पे क्या है? कितने पेन है? एक तो पहले ही है, 2 पेन है। तो पेंसिल अब क्या? पेंसिल दिया। पेंसिल तो उसको उसने क्या कहा था? पेंसिल ले जाना और 10 रुपए। पहले कितने रुपए दिया है? और कितने रुपए पहुंच गए वहां पे? वहां पे यहाँ पे कितने पेन है? 2 पेन और पेंसिल एक कम जी। तो 2 पेन, 2 पेन कितने रुपए के हैं? 21 के हो गए ना। 11 पहले थे, 10 हो गए, कितने गए? 2 पेन 21 के, तो 1 पेन 11.5 का। 1 पेन कितने का हो गया? 10.5 यानी 10 रुपए 50 पैसे। 10 रुपए 50 पैसे 1 पेन हो गया। दोनों मिलके कितने के हैं? 11। पेन और पेंसिल दोनों मिलके कितने के हैं? पेन कितने का हो गया? 10.5 का। तो पेंसिल हैं 10.5 का। तो पेन हो गया 50 पैसे। पेंसिल कितने की हो गई? 50 पैसे की, ठीक है ना। ये हो गई 50 पैसे यानी 0.50 रुपए, ठीक है। अब चेक करो देखो, यहाँ रखा हमने 0.5 और पेन कितने का? 10 रुपए 50 पैसे। अब चेक करो, जोड़ो उसको। 10.5 बराबर। अब सही उत्तर है? पहले उत्तर सही था, अब सही। तो पहले किसी को उत्तर बताने से पहले चेक कर लो, पहले जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। चेक करके फिर बोलो। क्लियर? हिंदी सबको आती है? हिंदी हैं? सवाल पूछें? प्रश्न ये है